नमस्कार। मैं डॉक्टर कोरणे विनायक बापू, सहयोगी प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज, पाटन, जिला सातारा, आप सभी का स्वागत करता हूँ। पाठ्यक्रम का दूसरा पाठ, फुटपाथ के कलाकार, इस व्यंग की कथा वस्तु पर आज हम चर्चा करेंगे। फुटपाथ के कलाकार यह व्यंग्य शरद जोशी जी ने लिखा है। व्यंग्य शैली में लिखा गया साहित्य अक्सर मनोरंजक तथा पाठकों को सहज स्वाभाविक शैली में अंतर्मुख बनाता है। दैनंदिन जीवन की कई विसंगतियों को अधोरेखित करने का काम व्यंग्य साहित्य करता है। इस दृष्टि से फुटपाथ के कलाकार यह व्यंग्य रचना काफ़ी अर्थपूर्ण है। बस स्टॉप पर खड़े लेखक की भीड़ भरे माहौल में जब जेब काटी जाती है तब लेखक को पता ही नहीं चलता। बस स्टॉप पर तो हर रोज ही काफ़ी भीड़ रहती है। सिटी बस पकड़ते समय भीड़ को धक्का देते हुए लेखक दरवाजे पर पहुंचकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनके साथ यह अनहोनी हुई। पैंट की दाहिनी जेब में एक तार बिजली घर की रसीद थी, तो बाई जेब में रुमाल था। जिस जेब कतरे ने एक करतूत दिखाई थी, शायद उसे दाएं बाएं का अंतर पता था। रुपयों के साथ जेब के वो कागज भी निकाले गए। कंडक्टर से टिकट लेते समय छुट्टे पैसे निकाल कर दिए गए। घर आने के बाद जेब के पूरी तरह साफ होने की बात पता चली। जिस कलाकार ने अपनी इस कला का परिचय दिया था, उसकी खोज करना नामुमकिन था। पता चलने पर भी अब क्या किया जा सकता है, इस सोच में लेखक पढ़ते हैं। यह जेब काटना लेखक के लिए पीड़ादायी अनुभव था, लेकिन दूसरी तरफ मन उस जेब कतरे कलाकार की कला को मान रहा था। उसे यह मन उस्ताद कहने लगा था। हर आदमी अपनी जेब को सेफ लॉकर की तरह मानकर उसमें कई रुपये रखता है। जेब कतरे की जब तक उस पर नज़र नहीं पड़ती, तब तक वह सुरक्षित रहता है। आबादी की तुलना में वैसे जेब कतरे बहुत ही कम हैं। इन कलाकारों की दृष्टि जेब की तरफ जाने पर लाख कोशिशों के बावजूद जेब का बचना असंभव हो जाता है। सुरक्षितता के सभी प्रबंध नाकाम होते हैं। वो थोड़े ही हमें सूचित करके जेब काटेगा। जन समुदाय में वह कब घूमेगा, कब घुसेगा और हमारे माल को उड़ा ले जाएगा, कोई बता नहीं सकता। अर्थशास्त्रियों के मतानुसार जेब में पड़ा मृत पैसा हवा में उड़ जाएगा। गोपियों की मटकियाँ तोड़ने के लिए गोविंदा अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी जब आते थे तो कम से कम पूर्व सूचना तो मिल जाती थी, पर
जेब कतरा आ रहा है इसकी सूचना नहीं मिलती। वह आकर शरीर को छूकर रोमांचित करता था। उसी प्रकार लेखक सोचता है कि आखिर वो कौन था जिस आँखों से देखा भी नहीं गया। वह एक स्मृति बनकर तन और मन में छा गया। यह कोई खुसरो की पहेली नहीं थी, कोई प्रेमी प्रिया साजन का भ्रम नहीं था। धीरे से आकर तन को छूकर धन ले जाने वाला वह श्याम वर्ण कौन था। इस प्रकार जेब कतरे के बारे में लेखक अपना मत व्यक्त करते हैं। सचमुच जेब काटना एक कला है। प्राचीन काल में चोरी कला मानी जाती थी। बड़ी सूक्ष्मता का वह काम है। एक विदेशी उपन्यास में लेखक ने जेब कतरों की पाठशाला का वर्णन पढ़ लिया था। जेब काटने की कला में माहिर एक अवकाश प्राप्त दादा इस पाठशाला के बच्चों को यह धंधा सिखाता था। एक व्यक्ति को कोट पहनाकर उसकी जेब में बटुआ रखकर उस कोट के आसपास कई घुंघरू बांधे जाते थे। बिना घुंघरू बजे बटुआ काटने की परीक्षा ली जाती थी और उत्तीर्ण छात्र पेरिस की सड़कों पर जेब काटने का व्यवसाय आरंभ कर देता था। जेब ऐसे लोगों की काटी जाती है जो लापरवाही करते हैं। कई बार हमारी लापरवाही जेब कतरों के लिए सोने पे सुहागा बन जाती है। जेब में पैसों को कचरे की तरह रखा जाता है, आसानी से वह साफ हो जाता है। कलाकार के राज पुलिस जानती है, उसका खेल हम नहीं समझ सकते। पैसों की माया महाठगिनी बनकर ऐसे कलाकारों की सहायक बन जाती है। सरकार कर प्रणाली लागू करके कर वसूल करती है, उसी में से कर्मचारियों का वेतन देती है। लेकिन इन कर्मचारियों का पाकिट कोई जेब कतरा कब साफ करता है, कोई नहीं जानता। जेब कतरा मानवीय रूप लेकर प्रेतात्मा जैसी हरकतें करता है। बुद्धि पर पर्दा डाल लेने के कारण वह पर्दे के पीछे का चमत्कार दिखाता है। उसका न कोई अतीत होता है और न ही भविष्य। वह केवल वर्तमान में जीता है। बहती गंगा में वह निरंतर हाथ साफ करता रहता है। असंख्य जेबों की असंख्य माया जमा करके अपने घड़े को भरता रहता है। कम परिश्रम में उसकी दिन रात लॉटरी लगती रहती है। इसके लिए उसे पसीना भी नहीं बहाना पड़ता है। कलकत्ते महानगर कलकत्ते में ऐसा ही एक जेब कतरा हुआ करता था, जो सिर्फ काला धन कमाने वालों की जेब काटता था। पुलिस में शिकायत न होने के कारण उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। उसने कभी आम जेब साफ नहीं की। बंगले में रहता है, उसके पास टेलीफोन भी है, सभी प्रकार के ठाट है। बरसों से वह इस कार्य में व्यस्त था। घटिया श्रेणी का काम उसने नहीं किया। जेब कतरा फुटपाथ का कलाकार होता है। जेब कतरे को फुटपाथ का कलाकार कहा जाए तो पता नहीं ऐसे कितने कलाकार सभी जगहों पर होंगे। कई जगहों पर जेब कतरे से सावधान रहने की सूचनाएं लिखने के बावजूद भी वह अपने काम को अंजाम देता ही है। बिना किसी आहट के वह आ जाता है और कार्य पूरा करके चुपचाप निकल जाता है।
उनके हाथ की उंगलियों में जो जादू है वह अन्यत्र कहीं दिखाई देना दुर्लभ है। लेखक अपनी जेब कटने से दुखी हो जाता है। लेखक की जेब में सिर्फ 30-32 रुपये ही थे जो गायब हो चुके थे, लेकिन फिर भी लेखक को गहरा दुख हुआ था। लेकिन जिनकी जेब से अधिक रुपये जाते होंगे, पता नहीं वे अपना दुख व्यक्त करने के लिए कौन सा सहारा ढूंढते होंगे। इस पर लेखक सोच रहा था। खैर, रुपये उसके पास होते तो भी कभी ना कभी वो खर्च होने वाले ही थे, लेकिन उन पर किसी और की नज़र पड़ गई, इसका दुख बड़ा था। अपने हाथों से पैसे खर्च करने का सुख लेखक को नहीं मिल सका। लेखक जेब कतरे को प्रणाम करता है, उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। उसके पास आने पर भी न मिलने का गम खलता रहता है। परिचितों की चोट से भी यह चोट गहरी थी। कोई संबंध या अपनेपन की भावना न होते हुए भी कई कठिनाइयों को पार करके वह अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका था। उससे प्रभावित होकर लेखक सार्थकता महसूस करता है, किंतु साथ ही उससे अपनी पराजय स्वीकार करके उसे दोबारा पास न आने की विनती करता है। चुनौती न देते हुए साधारण भाव स्वीकृत करता है। मगर एक बात ऐसी भी थी कि जो जेब काटी गई उसमें 2 टिकट लॉटरी की थे। उन पर 2.5 लाख का इनाम था। अगर वह लॉटरी जेब कतरे के नाम खुल गई तो उसमें से आधा धन लेखक चाहता है। मर्यादाओं की चौकट में रहकर अगर यह धन प्राप्त हो जाएगा तो लेखक उस जेब कतरे के गले लगकर महानता का अनुभव करता है। इस प्रकार लेखक ने इस पाठ में जेब कतरे पर व्यंग कसते हुए एक प्रकार का पराजय स्वीकृत करके अस्पर्शित कलाकार के गले लगकर उसे प्रणाम किया है। धन्यवाद।